प्रणाम मित्रों। हमने ध्यान के क्षेत्र में यह सुना होगा कि वर्तमान में जीना ही ध्यान है। यानी हम वर्तमान में जितना जिएंगे उतना ही हम ध्यान में होंगे। अक्सर साधक इस बात को सुनकर के वर्तमान में जीने का प्रयास शुरू कर देता है। क्या वर्तमान में जीने का प्रयास वर्तमान में जीना है, या वर्तमान में हम हैं ही, वर्तमान में हम जी ही रहे हैं? इस बात पर मैं आज आपसे कुछ चर्चा करूंगा। मित्रों, वास्तव में देखा जाए तो वर्तमान और सत्य एक ही बात है। वर्तमान ही सत्य है, क्योंकि हम जो वास्तविकता में, प्रामाणिकता में यदि कहीं जी रहे हैं तो वे वर्तमान में ही जी रहे हैं। हमारे सामने जो अभी कुछ है वही वास्तव में सत्य है। उसके अलावा कोई कल्पनाओं में, आगे के विचारों में, पीछे की स्मृतियों में सत्य मौजूद नहीं है, क्योंकि जीवन अभी दौड़ रहा है, जीवन हमारे आसपास अभी बह रहा है। तो जो कुछ भी है वो अभी और यही है। इसीलिए बुद्ध पुरुषों ने सदा अभी और यहीं पर जोर दिया है और उसे ही सत्य माना है। इसलिए अक्सर हम सुनते हैं कि वर्तमान में जीना ही सत्य में जीना है। तो साधक के पास जब यह बात आती है तो वे सोचते हैं, हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। मैं भूत और भविष्य में ही तो जीता हूं। मैं जो भी विचार करता हूं वे या तो अतीत के विचार होते हैं, पुरानी बातों के विचार होते हैं, या आगे की प्लानिंग होती है। पुरानी बातों के विचारों के आधार पर ही हम भविष्य की सोचते हैं। इसलिए हमारा कोई भी विचार जो है, हम जो भी विचार करते हैं वह अतीत से ही जुड़ा हुआ होता है। और हम जब विचारों में खोए हुए रहते हैं, हम विचार करते रहते हैं, तो हम वर्तमान में नहीं होते हैं। हम कहीं और ही होते हैं। हमारा जीवन इधर चल रहा है, अभी चल रहा है, यहीं चल रहा है, और हम कई कल्पनाओं में, कहीं और हमारे चित्र बनते रहते हैं हमारे मस्तिष्क में, और हम कहीं और खोए हुए रहते हैं। इसी बात से हटाने के लिए बुद्ध पुरुषों ने इस बात पर जोर दिया कि हम अतीत और भविष्य में नहीं जिए, हम वर्तमान में जिए। और जब हम ये बात सुनते हैं कि हम वर्तमान में जिए, तो हम उसी तरह से वर्तमान में जीने का प्रयास करने लग जाते हैं जिस तरह से हम अतीत और भविष्य के लिए विचार करते हैं। उसी तरह से वर्तमान में जीने का प्रयास करने लग जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम यहीं के यहीं जिए, हम वर्तमान को छुप के नहीं, हम पीछे के विचार ना करें, आगे की योजनाएं ना बनाएं, और जो यहां चल रहा है उसको जिए, उसकी हम कोशिश करने लग जाते हैं। और जब हम कोशिश किसी चीज की करते हैं तो वह प्रयास हो जाता है, उसमें थकावट आती है, उसमें तनाव आता है, क्योंकि कोशिश अपने आप में एक तनाव लाती है। कोशिश अपने आप में एक प्रयास लाती है जो श्रम पैदा करती है। श्रम पूर्वक ऐसा किया जाता है, इसलिए उसमें थकावट भी आती है। इसलिए अक्सर साधक ये प्रश्न उठाते हैं कि स्वामी जी, वर्तमान में जीने में बोरियत महसूस होती है, आनंद नहीं आता है, थकावट सी, उदासी सी, निराशा सी आने लगती है, ऊब सी पैदा होने लगती है। वह सब इसलिए क्योंकि हम वर्तमान में जीने का प्रयास करने लग गए।
और आपने ये भी सुना होगा कि सत्य में हम कभी कर्ता नहीं होते हैं, हम करने वाले नहीं होते। सत्य में हम अकर्ता होते हैं, यानी हम नहीं कर रहे, सत्य कुछ करता है। तो वर्तमान में जीने का यदि हम प्रयास कर रहे हैं तो एक बात तो तय है, यदि हम प्रयास कर रहे हैं तो हम करता है, हम करने वाले हैं। और करने वाला यदि मौजूद है तो वह कहीं ना कहीं आगे जाने की कोशिश कर रहा है। भले ही हम वर्तमान में रहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक प्रयास जो है वह कहीं ना कहीं एक कोशिश को जन्म देता है, कुछ ना कुछ लाने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ पैदा करने की कोशिश करता है। कहीं जीने के लिए हम कहीं से वापस आके यहाँ कोशिश करते हैं कि वर्तमान में जिए। यह कोशिश एक कर्ता की कोशिश है, और यदि कर्ता मौजूद है तो हम वर्तमान या सत्य में कैसे हो सकते हैं। इसलिए जब तक कोशिश है तब तक हम वर्तमान को समझ नहीं पाए मित्रों। हम कोशिश कर रहे हैं वर्तमान में जीने की, लेकिन वह कोशिश हमारे लिए एक टारगेट पैदा करेगी, एक लक्ष्य पैदा करती है कि वर्तमान में जीना है। और लक्ष्य कोई भी हो, वह हमेशा सूक्ष्म स्तर पर ही भले ही हो, वो भविष्य को निर्मित करता है। तो हम वर्तमान में जीने की कोशिश करेंगे कि जो हवा चल रही है उसको महसूस करें, पक्षियों की आवाज़ों को सुने। तो हम कई पक्षी की आवाज़ को कोशिश करेंगे सुनने की, और ये कोशिश करने वाला कर्ता जब तक मौजूद है तब तक हम वर्तमान के पल को नहीं जान सकते, वह उससे भी सूक्ष्म है। तो फिर क्या किया जाए मित्रों। वर्तमान में आप हैं ही, सत्य में हम हैं ही। हमें कहीं सत्य को पाने की कोशिश नहीं करनी, वर्तमान में जीने की कोशिश नहीं करनी है। हमें केवल भूत और भविष्य में जब हम जाते हैं वहां नहीं जाना है। हम इतना ही कर सकते हैं कि भूत और भविष्य के जो विचार हैं उस विचार प्रक्रिया को हम देखें, समझें, क्योंकि वह विचार प्रक्रिया ही हमें भूत और भविष्य में ले जाती है। विचार प्रक्रिया का हमको अवलोकन करना है, हमको जाकर देखना है कि हमारे भीतर चल क्या रहा है। वर्तमान की चिंता ही छोड़ दें, केवल हमारे भीतर क्या चल रहा है विचारों में, उसे हम देखें। जैसे जैसे हम विचार प्रक्रिया को पकड़ने लग जाएंगे, वैसे वैसे हम स्वतः ही वर्तमान में आने लगेंगे। क्योंकि विचार प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो वर्तमान में तो हम हैं ही, हमें कुछ कोशिश नहीं करनी। तो वर्तमान में जाने की कोशिश नहीं करनी है, पहली बात। दूसरी, विचार प्रक्रिया को देखना है। अब कैसे देखें? अभी जो भी चल रहा है, बैठ जाए, कहीं भी हो आप, किधर भी हो, थोड़ा अपने भीतर दृष्टि डालें, अपने अंदर दृष्टि डालें, क्या चल रहा है। अचानक पहले आपके यही विचार आएगा कि मैं मेरे भीतर दृष्टि डाल रहा हूं, इस विचार के प्रति सब जागे। सबसे पहले यही विचार आएगा कि मैं अपने भीतर, जैसे आप अपने भीतर देखने की कोशिश करेंगे, आप भीतर देखने की कोशिश करें, इस स्थिति का अवलोकन करें। यदि यहाँ विचार बनता है तो उस विचार को देखें। विचारों से मुक्त होना है, यह विचार है, इस विचार को भी देखें। विचारों से मुक्त होना है, विचार नहीं आने चाहिए, यह भी विचार है, इस विचार को भी देखें। यह सब आपके वर्तमान में चल रहा है। आप जब भी आंख बंद करेंगे, विचारों को देखने की कोशिश करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि मैं विचारों को देखने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे विचार आने शुरू होंगे, विचारों को देखना है, पीछे के विचार नहीं आने चाहिए। अरे विचार आ गए, इतने विचार आ गए, अचानक आपको लगेगा अरे इतने विचार आ गए, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये जो आपको इतने विचार आ गए, मुझे पता भी नहीं चला, इस विचार का भी आप देखो, ये भी वर्तमान में ही आया है विचार, इसको भी देखते रहो। ऐसे सभी विचारों को आप अपने भीतर देखते रहे। जैसे जैसे विचार शांत होते जाएंगे, बीच में एक ऐसी स्थिति आएगी, छोटे छोटे पलों में, जब विचार नहीं होंगे। वह विचार जब नहीं होंगे
तब कोशिश नहीं करनी है कुछ पाने की। आप जहां भी हैं, आप वर्तमान में ही हैं, आप वर्तमान में ही रहते हैं। बस ये विचार हैं जो केवल बाधा है वर्तमान में जीने के। तो यदि हम विचारों के प्रति सजग हो गए, विचार हमारे शांत होने लगे, तब जो स्थिति बनेगी जिसमें आप खुद तो हैं, आपको पता सारा चल रहा है, आपको सब कुछ पता चल रहा है, इस बात को जाने कि आपको सब कुछ पता चल रहा है, लेकिन विचार नहीं है और सब हो रहा है। अब आपको कोशिश नहीं करनी, कहीं भी जाने की कोशिश नहीं करनी, किसी पक्षी की आवाज को सुनने की कोशिश नहीं करनी, किसी हवा को स्पर्श को महसूस करने की कोशिश नहीं करनी। वो तो सभी हो रहा है, जो हो जाता है ठीक है। अगर पक्षी की आवाज सुनाई दे जाती है तो ठीक है, नहीं देती है तो हमें तो प्रयास नहीं करना। हवा का स्पर्श महसूस हो रहा है तो ठीक है, हमें प्रयास नहीं करना। सांस पर ध्यान चला गया तो ठीक है, नहीं गया तो भी ठीक है। हमें ये बहुत बता दिया गया है कि यदि आपका सांस पर ध्यान नहीं है, आपका हवा का पता नहीं चल रहा है, आपको पंछी का पता नहीं चल रहा है, तो आप होश में नहीं है, आप वर्तमान में नहीं है। ऐसा नहीं है मित्रों। आप जब तक हैं तब तक आप वर्तमान में नहीं है। आप कोशिश कर रहे हैं अगर पक्षी की आवाज की, तो आप वर्तमान में नहीं है, क्योंकि आप मौजूद हैं। और मौजूद है तो आप एक प्रयास कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने का। आप जहां है वहां से हट करके आप पक्षी की आवाज को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, यानी आपका मन गति कर रहा है, बहुत सूक्ष्म स्तर पर गति कर रहा है, कोशिश कर रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने का प्रयास कर रहा है। मैं बैठा हूं, मुझे कोई पक्षी की आवाज का पता नहीं, अचानक मेरे ख्याल में आया कि पक्षी की आवाज सुननी है, ये विचार आया। इस विचार के प्रति सजग होना था, केवल इस विचार को देखना था, लेकिन हमने इस विचार को देखा नहीं। इस विचार से हमने एक प्रक्रिया शुरू कर दी, और प्रक्रिया शुरू कर दी कि अरे पक्षी की आवाज को देखना वर्तमान है, तो पक्षी की आवाज को सुनने का प्रयास किया। फिर हम बैठ करके अब पक्षी की आवाज की तरफ ध्यान देंगे। तो ये जो चीज चली यहां से, इस वर्तमान में से हम भविष्य की ओर गति की, हमने कहीं ना कहीं गए, कोई कोशिश की, प्रयास किया किसी तरफ जाने का, और जाने का प्रयास किया, यानी हम वर्तमान से हट करके प्रयास में लगे कहीं और जाने का, जो आगे पक्षी की आवाज सुनाई देगी उसके लिए। तो बहुत सूक्ष्म में हुआ, लगता तो ये है कि वर्तमान की घटना है, इतनी सूक्ष्म में घटित हुई कि हमें पता ही नहीं चला। और साधक अक्सर इन प्रयासों में लग जाता है, वर्तमान में जीने के प्रयास में लग जाता है, तो वह सूक्ष्म चीज को पकड़ नहीं पाता। बिल्कुल सुनता है, पक्षी की आवाज सुनाई देती है, हवा का स्पर्श उसके महसूस होता है, सांस उसको सुनाई देती है, हृदय की धड़कन उसे सुनाई देगी। अगर बैठ करके आप हृदय की धड़कन को सुनने का प्रयास करेंगे, हृदय की धड़कन सुनाई देने लगेगी। और ऐसी बहुत सी घटनाएं घटती हैं। आप अगर सूंघने का प्रयास करेंगे, बहुत सी गंध आपको सुनाई पता चलने लगेंगी। लेकिन यह सब वर्तमान में जीना नहीं, क्योंकि आप प्रयास कर रहे हैं, किसी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, और सूक्ष्म स्तर पर आप इसे वर्तमान मान रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर मन को ले जा रहे हैं। मन गति कर रहा है, मन गति कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का बहुत सूक्ष्म स्तर पर घटित हो रही है। लगता वर्तमान है, लेकिन यह वर्तमान नहीं है। वर्तमान तब घटित होता है जब हम कुछ भी ना करें, और तब घटित नहीं होता क्योंकि वर्तमान में है ही, इसलिए जब हम समाप्त हो जाते हैं तो वर्तमान ही शेष रहता है, सत्य ही शेष रहता है। तो वही असली वास्तविक वर्तमान है मित्रों। इसे समझने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू।